जाए, धन में मान यश पद प्रतिष्ठा को जो बढ़ाए। देखा जल ही जल, पिताजी हमारी संतान कहाँ रहेंगी। ब्रह्मा की नासिका छिद्र से छींक मारकर भगवान ब्रह्म प्रकट हो गए, जल में कूद गए, जल को लाकर सौंपी ब्रह्मा को। ब्रह्मा ने मनु और शतरूपा को दे दी। सुखदेव स्वामी पूछ रहे कि ये कौन है। ये तो बता रहे हैं ये हिरणाक्ष है, कश्यप और दिति का पुत्र है। ये इस पृथ्वी को लेकर रसातल में चले गया, कहते ये मेरे पिता की है। परशुराम जी ने 21 बार इस धरती को मेरे पिता को दान की थी। देखो जो ऐसा आता ना, कई लोग कहते कि 21 बार परशुराम जी ने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। ना बाबा, उस समय परशुराम जी के समय कार्तवीर्य अर्जुन राजा था। कार्तवीर्य अर्जुन को 21 बार हराया था, क्षत्रियों का संहार नहीं किया। ये सब मन मिटाव की परंपरा नहीं थी हमारी। भारत की तो ये परंपरा थी साहब, बेटी का रिश्ता हो या बेटे का रिश्ता हो, कुल पुरोहित और नाई ही तैयार करके लाते थे रिश्ते। तो क्या मतभेद होता, हम में बेमनस्ता होती, हम में पक्षपात होता हमारे भारतीय दर्शन में, हमारी ऋषि परंपरा में, तो क्या ये संभव था? ये संभव नहीं था। राजा को हराया था और परशुराम जी ने 21 बार फिर ये पृथ्वी जीतकर कश्यप को दी। और इनके पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप जो दिति से उत्पन्न हुए थे, श्राप के कारण सनक सनंदन ने श्राप दे दिया था जय विजय को, जब तुम गर्भ में जाओ राक्षस बन जाओ, 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओ। तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया। भगवान भी कहते कि तुम मेरे लिए यदि 3 जन्म लोगे तो मैं तुम्हारे लिए 4 जन्म लूंगा। हिरणाक्ष को उद्धार के लिए भगवान बराह, हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह, रावण के लिए मेरे राम और कंस के लिए मेरे कृष्ण आते। भगवान कहते यदि मेरे कारण तुम 3 बार जन्म लोगे मैं तुम्हारे लिए 4 बार जन्म स्वीकार करूंगा। अब देश के पहले राजा मानवीय सृष्टि में मनु महाराज हुए। इनकी 5 संतान हुई, 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानोपाद। आकुति का ब्याह रुचि नाम प्रजापति से किया। पुत्रिका का धर्म से, पुत्रिका धर्म ये होता है कि मेरी बेटी से जो पहला बेटा पैदा होगा उसको नाना गोद लेगा, ये परंपरा थी। तो इनके यहां जुड़वा बच्चे पैदा हुए यज्ञ और दक्षिणा नाम से। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, बिना दक्षिणा के यज्ञ की पूर्ति नहीं है। आकुति का ब्याह दक्ष नाम प्रजापति से हुआ, जिसकी घर सती का जन्म हुआ। और देवहूति का ब्याह करदम्ब से हुआ। देवहूति और करदम्ब के यहां भगवान कपिल का आगमन हुआ। भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हुए। सांख्य शास्त्र में तत्वों का वर्णन है। शरीर संरचना क्या है, पूरे अलग अलग विस्तृत ढंग से वर्णन है तत्वों का। अलग अलग शास्त्रकारों का कहीं कहीं अलग अलग मत है इन तत्वों के विषय में। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं।
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, और इनकी सबकी अलग अलग तन्मात्राएं हैं। तन्मात्रा कहते लक्षण को। आकाश का पता कैसे चलता कि आकाश है? आकाश के क्या लक्षण होते हैं? आकाश दिखाई तो देता नहीं, ये दिखाई देता है। जहां शब्द हो वहां आकाश। शब्द हमेशा आकाश में ही होता, खाली जगह। पृथ्वी, जल, तेज, वायु। वायु के क्या लक्षण हैं? स्पर्श और आवाज, दो लक्षण हैं वायु के। आकाश का एक लक्षण केवल शब्द। पृथ्वी, जल, तेज, वायु। वायु के दो स्पर्श, पता चलती ना, लू लग रही कि ठंडी हवा चल रही, कैसे चली छूने से, और आवाज करती हवा। तेज, तेज के तीन लक्षण हैं। दिखाई देता है, स्पर्श है, छूने से गर्म वगैरह, और आवाज करती है। आग भी जलाओ तो आवाज करती है। जल के चार लक्षण होते हैं। दिखाई देता है, शब्द करता है, स्पर्श होता है और स्वाद होता है जल में। पृथ्वी के पांच लक्षण होते हैं। दिखाई देती है, स्वाद है, रूप है, स्वाद, आवाज है। पृथ्वी में भी बजाओ तो आवाज होती है। दिखाई देती है, रूप है, रस है, गंध है। इसमें एक गंध होती है, एक स्मेल होती है अलग अलग मिट्टी की। और स्पर्श होता है कि उर्वरक है, कि कठोर भूमि है, कि समतल भूमि है। ये पांच लक्षण, ये पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। पंच कर्मेंद्रियां, हाथ, पांव, मुख और उपस्थ इंद्रियां, मलमूत्र द्वार। पांच ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा। मुख जो है कर्म इंद्रियों में है, जिह्वा ज्ञान इंद्रियों में है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चतुष अंतःकरण। पांच पंच महाभूत, पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, चतुष अंतःकरण। मुख्यतः पांच प्राण और पांच उप प्राण हैं हमारे शरीर में। प्राण, पान, व्यान, उदान, समान, नाग, किरकिल, कच्छप, कुर्म और धनंजय। ये पंच उप प्राण है, 10 प्राण है हमारे शरीर में। पर अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी जीव तैयार नहीं हुआ, अभी निष्क्रिय है। कोई एक्टिविटी नहीं है, अभी चेतना नहीं है। आप अपना हैंडसेट, मोबाइल कितना भी महंगा रख लो, जब तक चिप नहीं डालोगे ना, क्या फायदा उसका? कुछ नहीं है। पर एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, काम नहीं कर रहा है। और वो काल स्वयं, वो आत्मा, वो साक्षी, वो चेतन, वो कूटस्थ, वो श्वास, वो हंस इस शरीर में प्रवेश करके जीव को तैयार किया।
ये सांख्य शास्त्र में कपिल मां को तत्वों का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। बड़ा सुंदर है सांख्य शास्त्र। पिताजी साधना रत हो गए। बिंदु सरोवर कच्छ में गुजरात में मां भी प्रणीत हो गई जल के रूप में। कपिल भगवान सांख्य के प्रवर्तक। मेरे नारायण, उत्तानुपाद की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम सुनीति। सुनीति कहते हैं सुष्टुर नीति यस्यासा सुनीति, जो हमारी कुल की परंपरा की, हमारे गांव की, मेरी राष्ट्र की जो नीति हो, उस नीति का नाम है सुनीति। और एक दूसरी क्या है? सुरुचि। स्वस्य रुचि यस्यासा सुरुचि, जो मेरी अपनी इच्छा हो। राजा उत्तानुपाद, जीव ही उत्तानुपाद है। उतः पादा यस्यासा उत्तानुपादा, मां के गर्भ में जिसका सर नीचे और पैर ऊपर हो वो जीव उत्तानुपाद है। और हम सबकी 2-2 पत्नियां हैं। पर राजा उत्तानुपाद ने मालूम क्या किया? सुनीति का त्याग कर दिया, घर से निकाल दिया। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, जो परंपरा है, आचरण है, कुल, उसको त्याग देते हैं। जो अपने लिए अच्छा हो, जो अपनी मर्जी हो, जो रुचिकर हो, उसी को स्वीकार करते हैं। महल में सुरुचि रहती, वन में सुनीति निर्वासित जीवन जी रही है। सुनीति के यहां एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है ध्रुव। सुरुचि के यहां महल में भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है उत्तम। ध्रुव कहते तटस्थ को, ध्रुव कहते प्रकाश को, ध्रुव कहते चेतना को, ध्रुव कहते ज्ञान को। जब हम अपने जीवन में सुनीति का पालन करेंगे, आचरण कुल परंपरा का ध्यान रखेंगे, आचरण करेंगे, तो हमारे जीवन में प्रकाश होगा। क्योंकि पुत्र फल है, पुत्र पिता का भविष्य है साहब। और जब हम स्वस्य रुचि, अब केवल अपनी रुचि के अनुसार करेंगे तो कौन पैदा होगा? उत्तम। उतः तम यशस उत्तमा, उत कहते आगे, तम यानी अंधकार, जिसका भविष्य अंधकार में हो। तो वन में मां ने ध्रुव को जन्म दिया, महल में सुरुचि ने उत्तम को। आज जन्म दिवस ध्रुव का। मां ने भोर में मां उठी, अंधेरे में स्नान कराया ध्रुव का, पीतम्बरी पहनाई, नुपुर बांधे मां ने ध्रुव के पांव में, हाथ में कड़े बांधे, केस संवारे, कटी काछनी बांधी मां ने, ऋषियों के पास लेके गई, आशीर्वाद दिलाया, दीपदान किए ध्रुव के नाम के। और आज ये ऋषि कुमार खेलते 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 राजा के महल में पहुंच गए, साथ में ध्रुव भी। ध्रुव ने द्वार पे से देखा, महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हैं, उनके पास एक छोटा बच्चा खड़ा है जिसने भी राजशाही पोशाक पहने हैं। मन में विचार आया कि यदि मैं भी राजा का बेटा होता मैं भी ऐसा ही पहनता।
साहस नहीं हुआ साहब कि अंदर जाए। द्वार से निहारने लगे। महाराज की नजर पड़ी साहब ध्रुव पर। बुलाया, इधर आओ, देखो खून खून को पहचानता है साहब। अपना जो खून होता है ना, वो खून को पहचानता है साहब। महाराज ने बुलाया, आओ इधर आओ। बड़ा प्यार उमड़ा, अपने अंक में लगाया, गले लगाया, केसों पर हाथ फेरा। अरे पुत्र, आपके पिताजी का क्या नाम है? कैसी विडंबना है ना, पिता पुत्र से पूछे कि तुम्हारा पिता का क्या नाम है। मालूम नहीं। और ये घटना मेरे देश में 2 बार घटी। कौशल्य ने पूछा था लव कुश से तुम्हारे पिता का क्या नाम है। हम जो भी कर्म करेंगे, हम ही नहीं, भगवान जन्म और कर्म से परे है, पर इस धरती पर आकर वो परमात्मा हमको शिक्षा देता है कि मैं भी नहीं छुटकारा पाया हूं कर्मों से, जबकि भगवान मुक्त है। चित्रकूट की घटना, मां सीता को मजाक करती भगवान से, रोते भगवान बहुत ज्यादा। तो मां सीता कभी छुप जाती जंगल में, और सीता छुपती तो भगवान राम परेशान हो जाते। जब मां सीता एक दिन छुपी तो भगवान राम ने खूब पुकारा, नहीं आए। रोने लगे, बोलते हैं, वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, वित्र वित्र वाचम कुत्र सीते गता त्वं परिहर परिहासम सर्वथा में दुस्तहज्यम। अरे सीते कहां गई हो तुम? मेरे से ऐसा मजाक मत करो, मेरे से सहन नहीं होता है। रोने लगे। अब मां सीता ने देखा कि भगवान तो सच में अब रोने लगे, मेरे लिए व्याकुल हो रहे। हंसती हुई दौड़ती हुई आई, पता क्या कहा? त्वतनु खलु तनुजाम हंतम सर्व सहाया। तो इस निष्ठुर धरती की बेटी है ना, सब कुछ सहन कर लेती है। सीता, हम दशरथ के बेटे बड़े कोमल चित्त हैं, हम क्षत्रिय हैं, दिखने में कठोर हैं, स्वभाव से उग्र हैं, हम कोमल चित्त हैं। और क्या कहा पत्नी को मजाक में? निष्ठुर की बेटी। कोई बड़ी बात तो नहीं कही ना। पति और पत्नी के बीच की बात है, पति ने अपनी पत्नी को क्या कहा? निष्ठुर की बेटी। कोई बड़ी बात नहीं कही। पर कर्म ऐसा, मनसा वाचा कर्मणा, वाणी का कर्म भी रिटर्न मिलेगा। लव कुश 11 बरस के हो गए। सरयू के तट पे आए, राम कथा सुना रहे। भरत जी नित्य सरयू स्नान के लिए जाते, संध्या बंदन भरत जी सरयू के तट पर करते। भरत जी ने सुना कि 2 ये ऋषि कुमार सरयू के तट पर राम कथा गा रहे। कहते भैया, महल में आए राम के पास, कहा कि भैया 2 ऋषि कुमार वहां राम कथा गा रहे हैं, आपकी अनुमति हो तो महल में लेके आऊं। आपने वन में 14 वर्ष क्या क्या क्या, कैसे कैसे रहे, वो सब वृत्तांत तो सुना रहे हैं, लेके आओ। आए लव और कुछ सुंदर राम कथा सुनाई जाने लगे। मां कौशल्या पूछ पड़ी, मेरे राघवेंद्र सरकार सिंहासन पर बैठे हैं, अरे पुत्र तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? कैसी विडंबना रही होगी ना। दादी पोते से पूछे कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है? कुछ कहते हैं
मां, हमारे पिताजी का नाम वाल्मीकि है। कहते वो तो सन्यासी हैं। कहते हाँ, वो हमारे गुरु हैं, और गुरु ही हमारे लिए हमारी माँ, हमारा पिता, हमारा सर्वस्व, मेरी साधना, मेरी प्रतीक्षा, मेरा ध्येय, मेरे प्राण, मेरा सर्वस्व, मेरी समग्र चेतना का चिंतन मेरा गुरु है। यहां तक कि वो मेरा भगवान है। माँ बाप तो लौकिक हैं, शारीरिक तक हैं, वो हमारे पिता है। कहा कि नहीं नहीं बेटा, जन्म तो हुआ होगा कहीं, कुछ नाम तो होगा तुम्हारे पिताजी का। नहीं, मालूम नहीं। पर ये लव है ना जो छोटे वाले, ये कहते भैया मैं जानता हूं पिताजी का क्या नाम है। भरत जी खड़े, भरत जी का बाल स्वभाव है। संत का 3 प्रकार का स्वभाव होता है, या तो जड़वत होता है, जड़ कहते मूर्ख की तरह, या उन्मद होता है, या पागल की तरह होता है, बालवत या बच्चे की तरह होता है। भरत जी बोल पड़े, हाँ बोलो बोलो, क्या है तुम्हारे पिताजी का नाम? कुछ कहते महाराज ये बच्चा है, ये इसको क्या पता पिताजी का क्या नाम है। लब फिर के बताए भैया मुझे मालूम है पिताजी का नाम, माँ ने बोला था। झंझुला कर कुछ बोल पड़े, कब बताया माँ ने पिताजी का नाम? कहते याद नहीं है, जिस दिन हम शेर के बच्चे को जंगल से पकड़कर लाए थे, कमर में चढ़कर उसके दांते गिन रहे थे, माँ क्या बोली थी? अरे निष्ठुर के जायो, छोड़ दो, बच्चा है मर जाएगा। महाराज हमारे बाप का नाम निष्ठुर है। राम ने मजाक में पत्नी से कहा, अब पुत्रों के मुख से सुनने को मिल रहा है कि हमारा बाप का नाम निष्ठुर है। ये कर्मों की बड़ी गति बड़ी गहन है। गीता में शायद सारी समस्याओं का समाधान कृष्ण अर्जुन की किया, पर जब अर्जुन ने कर्मों के विषय में पूछा, भेद तो बताए कर्मों के, अकर्म विकर्म सुकर्म का, पर पल्ला काट दिया कृष्ण जैसा महायोगी। बोला कर्मणों गहनो गति, कर्मों की गति बड़ी गहन है, तत्काल आगे खिसक गए। बोले नहीं, पूरा गीता का खोल कर देखो, बताया नहीं गीता के में कर्मों के विषय में, भेद तो कर दिए। कह दिया अर्जुन कर्मणों गहनो गति, कर्मों की गति बड़ी गहन है, इस लफड़े में मत पड़। आगे निकल गए कृष्ण जैसा महायोगी। कृष्ण बंदे जगत गुरु, वो जगत गुरु। और यहां पिता पूछ रहा है, अरे बेटा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मालूम नहीं महाराज पिताजी का नाम क्या है। क्यों महाराज? मां ने कभी बताया नहीं और हमने कभी पूछा नहीं, तो क्या मां का नाम तो मालूम होगा ना? हाँ महाराज। क्या है आपकी मां का नाम? महाराज मेरी मां का नाम सुनीति है। इतना सुनते ही अंक से लगा लिया, माथा चूमा, रोया। राजा उत्तानपाद अपने आंसू से अपने पुत्र के केस मानो धो दिए हो। उत्तम देख रहा, दौड़ता हुआ गया मां के पास। मां, पिताजी ने न जाने किसको गले से लगा रहे। जब तक आकर देखा तो महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठा रखा है, उसे लाड कर रहे, प्यार कर रहे, स्नेह कर रहे हैं, उसको पितृत्व सुख दे रहे हैं, जिस सुख से अभी तक वो वंचित था और जिस सुख का वो अधिकारी भी था। ये सुरुचि ने देखा, ध्रुव की बाह पकड़ी और नीचे उतार दिया। राजा को डांटा भरी सभा में, खबरदार ऐसा काम किया तो दूसरे के बच्चों को गोद में ले तो मेरा बेटा खड़ा रहेगा। उत्तानपाद कहते कि ये अपना बेटा है, सुनीति का बेटा है। कहते क्या वह मेरे गर्भ से जन्म तो नहीं लिया ना? और ध्रुव से कहते ए ध्रुव सुन, तुझे यदि अपने पिता के राज सिंहासन पर बैठना है ना, जंगल में जा, बड़ी सुंदर बात कही, भगवान का भजन कर, बड़ी सुंदर बात कही,
कहा कि भगवान से मांगना कि ये देह छूट जाए, मेरा दूसरा जन्म हो सुरुचि के गर्भ में हो। यहां पर इसने भगवान के भक्त को और भगवान को अपने गर्भ से नीचे समझा। मेरे नारायण, ध्रुव रोते रोते अपनी मां के पास आया। आंखों में आंसू ओष्ठ फरक रहे, आंखों में रक्तिमां। व्यास जी लिख रहे हैं कि ओहो मान क्षत्रियाणाम, कहा कि देखो इन क्षत्रियों को तो देखो, क्या क्षत्रियत्वपन है, क्या सूरता है अभी से इनके जीवन में। गुण दोष और स्वभाव, ये जन्मजात वंशानुगत होती है ना, वंशानुगत। मेरे नारायण, ये हमारे जेनेटिक गुण है, ये वंशानुगत है, ये मेरे गोत्र से मिले हैं। हमारे पूर्वजों का ही तो रक्त है हमारे शरीर में। देखो, कुछ बहुत लंबे समय से भारत की वर्ण व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए पूरी की पूरी पश्चिम सभ्यता पीछे लगी है। कहते इनके यहां तो भेदभाव है, कहते ना, ओ बाबा हमारे यहां भेदभाव नहीं है, हमारे यहां 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मुसलमानों में भी है ना, शिया, सुन्नी, सैयद और पठान। हमारे यहां जैसे 7 गोत्र मुख्य है ना, उनके यहां 72 फिरके हैं। और फिर अलग के ये बरेलवी अलग, देवबंदी अलग, अलाना अलग। ईसाइयों में 2 है, एक ये कैथोलिक, एक ये नॉन कैथोलिक।